हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने जो पार्ट बीच में छोड़ा था अभिक्रियाओं के प्रकार, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उस आगे कंटिन्यू में हमारा अगली अभिक्रिया होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहले इसकी डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, और फिर बताता हूँ कि ये क्या है, कैसे है और कैसे एक नॉर्मल जीवन में ये काम आती है। डेफिनेशन देखिए पहले। डेफिनेशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आपको ऐसे टिक नहीं मारना है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल तो यही है जो मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया में करवाया था कि CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूटता है, और इसके लिए इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। CO3 को संगमरमर का सूत्र होता है, ये संगमरमर, और वैसे इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसका नाम आप जानते ही हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम अगर घरेलू जीवन की बात करें तो आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब का पिघलना। आइस क्यूब मतलब जब हम फ्रिज से किसी एक बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो वो ऐसे ही नहीं पिघलती है, उसके पीछे साइंस होता है। क्योंकि हमेशा ऊष्मा उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर जाती है, और बाहर का तापमान नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ऊष्मा 25 से 0 की तरफ जाएगी तो बर्फ़ तो पिघलेगी ही ना। आपकी बुक में दे रखा एक एग्जाम्पल वो भी ले लीजिए, वो है लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल, जो PbO NO2 वह O2 में बनती है। मैं जो लिख रहा हूँ ये संतुलित नहीं है, आपको इन्हें संतुलित करना आना चाहिए। जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ऐसे। तो इनको आप संतुलित भी कीजिए। अगर संतुलित नहीं करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगी। संतुलित में देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अब देखिए संतुलित है, 4 नाइट्रोजन है, 2 और 2, 4 नाइट्रोजन, 2 Pb, 2 Pb। ऑक्सीजन कितने कितने, 8, 2, 10, 2, 12। ऑक्सीजन देख ली, 3 दूनी 6, 2, 12। तो अब ये संतुलित है। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हैं AgBr, जो AgCl Ag प्लस Br2, सॉलिड है, गैस है, ये एक्वस है। और इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी होता है, फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सी चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के पश्चात हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, और फिर इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। डेफिनेशन है वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें एक अधिक सक्रिय या अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय या अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, और ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रिया पढ़ने के बाद में आपको ज़रूर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये निम्न अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, ये क्या चक्कर है। तो इसका भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्शन करवाई जाती है ना, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। ये एक्वस होता है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड। एक्वस मतलब कोई विलियन टाइप का है। इसमें ऐसा भी पूछा जाता है, जब कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला जाता है तो उसका रंग नीले से भूरा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है, उसकी वजह से उसका रंग नीला होता है। लेकिन जब सल्फेट में जिंक अगर जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है और उसका रंग धूसर कलर का हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये निम्न अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, इसका हमें क्या याद रखना पड़ेगा या इसकी कोई ट्रिक होती है? तो इसकी बिल्कुल ट्रिक होती है, इसको कोई भी रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से याद रखा जाता है। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आप कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि जब मैंने 10th क्लास में पढ़ा और मैं अब तक नहीं भूला हूँ, तो आप भी उसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और उस ट्रिक के लिए उस सारणी का नाम होता है सक्रिय सारणी, सक्रियता श्रेणी। 10th के लेवल पर उसमें बहुत ही कम एलिमेंट है, लेकिन जब आप 12th या फिर आगे जाकर पढ़ेंगे ना, तो उसमें कम से कम कोई बहुत एलिमेंट जुड़ता था। लेकिन 10th के एलिमेंट पहले मैं लिखा रहा हूँ, तो आप पहले देख लीजिए। ये एलिमेंट लिखे। आशा करता हूँ आप इन सब के नाम पता होंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मार्करी, इसको लेड बोलते हैं वैसे, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसमें जब आप नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो सक्रियता ये देखिए घटती जाती है। मतलब जो ऊपर वाले तत्व होते हैं ना, वो नीचे वाले तत्वों से ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और नीचे वाले तत्व बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। कम सक्रियता मतलब है कि ये किसी से आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और इसीलिए आभूषण सोने और चांदी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो उनकी चमक बरकरार रहती है। अगर आप मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के आभूषण बनाते हैं ना, तो वो थोड़े ही दिनों में काले पड़ने लग जाते हैं या फिर खराब होने लग जाते हैं। इसलिए इनके वो बनाए जाते हैं आभूषण। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा है इसलिए मेरी याद है, जो भी नया बच्चा उसको तो कन्फ्यूजन ही होगा ना। याद करने की ट्रिक बताऊँ क्या है? ये है क्यों ना कन्या मांगे अलमारी जमीन। एक मिनट में आपको फिर भी है क्यों जी आग सोने की। मतलब है
क्यों ना कन्या मांगे अलमारी ज़मीन। भाई याद रह सकता है, क्यों ना कन्या मांगे अलमारी ज़मीन। फिर भी है क्यों जी आग सोने की। अब क्यों की आग आप है और लगा सकते हो, आप जोड़ सकते हो, क्यों है जी आग सोने की, मतलब आपको सोने की क्या है। इससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसे ऐसा भी आ सकता है कि भाई आप कॉपर SO4 दे दे और उसके साथ Fe की रिएक्शन कर दे तो Fe तो आसानी से हटा सकता है। और ऐसा भी आ सकता है कि जिंक SO4 जब Fe से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब, जिंक ऊपर है तो Fe जिंक को उसके यौगिक से नहीं हटा सकता, इसीलिए। लेकिन अगर ये ऐसा आता था ना FeSO4 + Zn, तो ये रिएक्शन आराम से हो जाती है क्योंकि जिंक Fe से ज़्यादा सक्रिय है। तो मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो आज की मेरी ट्रिक यही थी और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे अपचयन उपचयन द्विविस्थापन वो सब पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सी माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।